मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि अल्लाह पे, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के सारे रसूलों पे ईमान लाए। ये यहूदी तो 50 नबियों का कातिल कौम है, इसीलिए यहूदी जलील हो रहा है। हिटलर ने 60 लाख को मारा जर्मनी में, और जो बचा है उसको 4 महीने से हमास मार रहा है। अब वह दिन करीब आने वाला है कि एक एक यहूदी चुन चुन कर मारा जाएगा, अब पूरी दुनिया में मुस्तफा के गुलामों का राज कायम हो जाएगा। अल्लाह सच्चा, मुस्तफ़ा सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा। नबी ने कहा है कि यहूदी अगर भाग के किसी दरख्त की पनाह लेगा, फयकुलु शजर यहूदी युन वराई, दरख्त बोलेगा ए मुसलमान, यहूदी मेरे पीछे छुपा है। मुस्लिम मुजाहिद वहां जाएगा, या तो वह काटा जाएगा या फिर वह कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। इस तरह एक मजहब, मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक, मसलक अहले सुन्नत व जमाअत होगा। तो घबराइए मत, 2 4 5 साल, हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो बातें तुम्हारी फैल जाएंगी बहुत, मगर फिर उसको मैं कंप्लीट करके वो हदीस से बात सुनाता हूँ और टाइम होने वाला है। अब जरा गौर से सुनिए। गौसे आज़म से किसी ने पूछा, बाबा हुजूर, बच्चा मरने के बाद बाप का हाल तो बुरा हो जाता है, लेकिन इंतकाल की खबर मिली, दिन की तकरीर चालू है, जनाजे की नमाज पढ़ा दिया, तकरीर चालू है, ये क्या है हुजूर? ये समझ में नहीं आया। समझ में आने वाली बात ये नहीं है कि बच्चा मर गया फिर भी तकरीर चालू है, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दीनी खिदमत चालू है। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो गौसे आज़म का जवाब सुनिए और आप सब उस जवाब को याद रखिए और हमेशा तैयार रहिए। वैसे तो रोने धोने के बाद सबको सब्र हो ही जाता है, लेकिन असल में सब्र वो है जो सदमे के पहले झटके के वक्त में सब्र हो। इन्नमा सब्र इन द सदमतिल ऊला, द ट्रू पेशेंस व्हेन कैलेमिटी फर्स्ट स्ट्राइक्स। क्या करी साहब, अंग्रेजी ठीक से बोलते हैं? हाँ, अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, रुहुल अमीन साहब की अंग्रेजी बिल्कुल अमेरिकन क्लासिकल अंग्रेजी है। फैट कैट पटा और हम तो भाई इंडियन, हम तो इंडियन आदमी है भाई, हम इंडियन आदमी है। ये हमसे बड़ा इंडियन है, चूंकि कलकत्ते का है ये, हैं? भले ही जबलपुर के नाम से मशहूर है, मगर इनके बाप वगैरह सब कलकत्ते ही में रहते। क्या वहाँ सब रहते हैं ना? हाँ, वो डबल इंडियन का मतलब यह हुआ कि वेस्ट बंगाल में हम बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता और कलकत्ते के वो रहने वाले हैं, अभी जबलपुर में रहते हैं, तो डबल का मतलब ये हुआ। तो खैर वो है, मगर हम तो बेचारा देहाती आदमी है, इसलिए हमारी अंग्रेजी क्या कैसी है, इसलिए मैंने पूछ लिया इनसे। द ट्रू पेशेंस, ये वो अंग्रेजी है जो आप लोग भी समझ सकते हैं। ट्रू मने सच, पेशेंस मने धैर्य, सब्र। द ट्रू पेशेंस इज व्हेन कैलेमिटी यानी मुसीबत वगैरह फर्स्ट स्ट्राइक्स, जब पहली बार मुसीबत का हमला हो, सब्र असल में उसी वक्त होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि बच्चा मरा, रो धो लिया, सीना पीट लिया, गरीबान फाड़ लिया, 3-4 दिन के बाद ठंडा हो गया। वो तो सब ठंडा होता है, काफिर यहूदी क्रिश्चियन सबके यहाँ मुसीबत आती है और सब रो धो के ठंडा हो जाता है, मगर मोहम्मदी मुसीबत जब पहला झटका आता है उस वक्त ये सब्र करता है। क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह। वो सर नहीं तोड़ता, क्यों बोलता अल्लाह ऐसा क्यों कर दिया? नहीं, वो कहता है जो हुआ सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम ने क्या कहा कि ए शख्स, बच्चा के आज मरने के बाद क्या मैं परेशान हो जाऊं? मैं ये समझ रहा हूं कि हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है, और जिस दिन मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है उसी दिन मैं समझ लिया कि ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो पैदा होते ही मैंने मुर्दा समझ लिया, तो आज मरने की खबर सुन के क्या मैं तकरीर बंद कर दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है गौसे आजम की फिक्र, और यही है हर मुसलमान की फिक्र। उद्द नफ्स का मिन अहलिल कबूर, मुस्तफ़ा कहते हैं अपने आप को मुर्दों में शामिल कर ले कि मैं मर गया। अपने जज्बात को, ख्वाहिशात को मार दे, अपने आप को मुर्दा समझ ले। जब तक जिंदगी की तमन्ना रहती है तब पोटी को, वाल पुट्टी, इंटीरियर डेकोरेशन, ये कार वो कार, ये ब्लेजर, ये साहब जीन्स, ये टी शर्ट, ये चश्मा, ये ब्रांडेड कंपनी का जूता, ये लुक अच्छे लुक में हम रहें, जब तक वो दिखाना चाहता, नुमाइश, खाने पीने के लिए तो 10,000 रुपये काफ़ी है,
वो रोटी वही जो गरीब खाता है वही अरबपति खाता है, वही चावल जो गरीब खाता है अरबपति खाता है। खाने पीने के लिए वो रोटी चावल काफ़ी है, वो 10,000 का महीना। लेकिन ये जो करोड़ों कमाने के बाद सुकून नहीं है, ये रोटी के लिए नहीं है। ये ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड मकान, ब्रांडेड ज़मीन, ये किताब, वो मकान, ये मॉल, ये बच्चे को पढ़ाना, इंजीनियर बनाना, शादी में 50 लाख बेटी की शादी में खर्चा करना, ये फालतू अननेसेसरी गैर ज़रूरी तमन्नाओं के पीछे दुनिया पागल है। गोरा चेहरा काला हो रहा है, अमेरिका का इंजीनियर जहर खा के मर रहा है। साहब लता मंगेशकर जी और दौलतों के ढेर पे बैठ के कहती हैं मुझको करार नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूँ। इसी कलकत्ता में 73 साल का मंत्री बूढ़ा 3 मंजिला मकान से कूद के जान दे दिया, जिंदगी में सुकून नहीं है। तो ये इसीलिए है कि हमको सिर्फ अपना पेट नहीं बल्कि हाव भाव दिखाना, नुमाइश। एक बुजुर्ग ने कहा था, लफ्ज़े नुमाइश दुनिया से खत्म हो जाए तो दुनिया फितनों फसाद से पाक हो जाएगी, सुकून की आमाजगाह बन जाएगी। आज सिर्फ नुमाइश, दिखावा एक लफ्ज़े तसन्नु, एक बनावट है जिसने दुनिया को हराम खोरी का अड्डा बना दिया है। वरना सबको मालूम है कि जीने के लिए 2 रोटी और 2 रोटी के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलने और बहुत ज़्यादा जुआ खेलने, बहुत ज़्यादा शराब का कारोबार करने और बहुत ज़्यादा हाव भाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ इसीलिए है नुमाइश, दिखावा। इसी दिखावे ने कितने का ईमान लूट लिया, कितने की नमाज छोड़वा दी, कितने का हज बर्बाद कर दिया, कितने की आखिरत की फिक्र खत्म कर दी। इसी दिखावे ने नजर आखिरत पे रहे तो याद रखें दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। यही फॉर्मूला गौसे आज़म ने बताया कि मैं तो अपने बेटे को पैदा होने के दिन ही मुर्दा समझ चुका हूं, तो आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मेरा चेहरा रंजीदा होगा। आप भी फिक्स कर लें, मैं पैदा हुआ हूं मरने के लिए, मेरे सारे बच्चे पैदा हुए हैं मरने के लिए। अगर अचानक वह मर जाएगा तो अल्लाह को गाली नहीं देंगे, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हैं, तैयार हैं कि ऐसा होगा। तो मरने की खबर सुनेगी तो बच्चा गया है, ईमान नहीं जाएगा। वरना अगर ईमान कमजोर रहा तो एक मकान ईमान लूट लेगा, एक नौकरी ईमान लूट लेगी, एक लड़की का चेहरा ईमान लूट लेगा। इसलिए जलसा जरूरी है, तकरीर हदीस सुनना, ताकि न खरबों का घर ईमान लूट पाए, न खूबसूरत चेहरा ईमान लूट पाए, न 50 अरब की बिल्डिंग ईमान लूट पाए। अगर हिंदुस्तान की राजधानी, सनती राजधानी बंबई का अंबानी अगर ये बोले कि 50 करोड़ का घर तुझे दे दूंगा, हमारे बुत को सजदा कर ले, तो रिसड़ी का रिक्शा चलाने वाला, 200 कमाने वाला पसीना बहाकर वो यही बोलेगा, अगर ईमान सलामत है मैं तेरे बुत पे थूक दूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। ये बातें उस वक्त होंगी जब आदमी मरने के लिए तैयार हो जाएगा कि हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है। ये हमेशा हुजूर ने कहा है कि कसरत से मौत को याद करो, कसरत से मौत को याद करो। और यह भी आया है, जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। मौत का जिक्र करना इबादत भी है, शहादत भी मिलेगी। और फिर बहुत सारी जो डिज़ायर्स, विशेष तमन्नाएं जो हैं, ये वो फला चिला, ये सारी तमन्नाएं ख़त्म हो जाएंगी। जब आज ही सुबह शाम तक जीना है तो ढेर तमन्ना की क्या ज़रूरत है। एक लड़का आया चेन्नई में मेरे पास, बोला हज़रत नौकरी करता हूँ मगर दिमाग बड़ा परेशान रहता। मैंने कहा बेटा सिर्फ एक फार्मूला याद रख, हुजूर की हदीस में आया है, हदीस में आया है वइज़ा असबहता, हदीस में आया है वइज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा वइज़ा अमसैता फला तंतज़िरी सबा। सुनिए गौर से, मैंने उस नौजवान को एक हदीस सुनाई। वो हदीस क्या थी कि हदीस में आया है, बुजुर्ग साहब कराम ने कहा है कि जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार मत करो, और जब शाम करो तो सुबह का इंतज़ार मत करो। बहुत सारे लोग सुबह करते हैं, शाम नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारे लोग शाम करते हैं, सुबह से पहले ही मर जाते हैं। रोजाना का तजर्बा आदमी का है। तो क्या आया हदीस में, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। जब तुम ये बोलेगा कि लंबी उम्र जिएंगे, शादी करेंगे, 10 बच्चे होंगे, 10 की शादी के लिए पैसा चाहिए, बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए पैसा चाहिए, बेटी को अच्छा दामाद देने के लिए 50 लाख की गाड़ी चाहिए, तब तो चेहरा तुम्हारा काला हो जाएगा। 50 करोड़ कमाने के बाद भिखारी रहेगा। चूंकि तमन्नाएं इतनी है दुनिया में कि पूरी होने वाली है नहीं। इस अब एक रास्ता है शांति का, जो हदीस में कहा गया है, सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। ये समझ लो कि आज दिन भर ही मेरी जिंदगी है,
कल अगर जिंदा रहा तो अल्लाह मालिक है, अगर ये सोच लिया तो तेरा चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा गुलाब की तरह खिला रहेगा। 1 साल के बाद बंदा मेरा कहा, हजरत आपकी नसीहत ने वो असर किया है, आज मैं मस्त हूं, कोई टेंशन नहीं है, वही तनख्वाह हमारी है, मगर मैं ये समझ लिया हूं कि आज दिन भर ही मुझको जिंदा रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल भर से वो जिंदा है, ऐसा नहीं कि वो फौरन मर गया, मौत जब लिखी है तब मरेगा, लेकिन उससे हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उससे मिलता है कि साहब जब लंबी जिंदगी गुजारनी है तब ना मरवा चाहिए, और यहाँ तो आज शाम तक ही जीना है, तो उसके लिए क्या माल चाहिए? तो खुश रहने के लिए, चेहरा गुलाब की तरह खिला रखने के लिए ये ज़रूरी है कि एक दिन की ही ज़िंदगी समझें। एक दिन तो बहुत बड़ी बात, एक बुज़ुर्ग ने, उसका वज़ू टूटा दरिया दजला के किनारे, मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उनके मज़ार पे जो दुआ होती दुआ कबूल होती है, मकाम मुस्तजाब है उनका मज़ार। मारूफ करखी का सद्दाम हुसैन की बीवी ने कोई नज़र मानी थी और ज़बरदस्त और शानदार इमारत बनाई है, और अमरीकियों ने सारी निशानी मिटा दी सद्दाम हुसैन की, मगर वो मस्जिद मारूफ करखी का जो रोज़े के पास मस्जिद है, उस मस्जिद में आज तक सद्दाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है, चूंकि उसको अमरीकियों ने मिटाया नहीं, वरना सारे निशानात मिटा के रख दिए इराक में, मगर वो निशानी आज तक, मैंने बहुत गौर से पढ़ा उसको, सद्दाम हुसैन का नाम लिखा हुआ। पता चला उनकी बीवी ने कोई मिन्नत मांगी थी और ये इतने रुपए खर्च करके शानदार इमारत उसने बनाई है। बड़े ज़बरदस्त बुजुर्ग हैं। वो दरिया दजला के किनारे थे, वज़ू टूट गया, कहा कि फौरन उसने तयम्मुम किया, हाथ मिट्टी पे डाला और अपने चेहरे और हाथ पे पोंछ के तयम्मुम किया। मुरीद ने बोला, हुजूर दरिया दजला तो चंद हाथ के फासले पर है, फिर तयम्मुम की क्या ज़रूरत थी? हुजूर वहाँ जाके वज़ू कर लेते। मारूफ करखी, जिनका रोज़ा मकाम मुस्तजाब, जहाँ दुआ कबूल होती ही होती है, अल्लाह पैसा दे तो बगदाद जाइए, मारूफ करखी का रोज़ा वहीं है, शेख आज़म का रोज़ा वहीं है, हुजूर मारूफ करखी वहीं है। उसने क्या जवाब दिया? कहा कि बेटा दजला तो 10 कदम के फासले पर है, और 10 कदम भी मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसलिए मैंने तयम्मुम कर लिया, ताकि अगर मौत आ गई तो हालत तयम्मुम में मौत आ जाए। ये बुजुर्गों का रोल था, और आज हमारा है कि 10, 20, 50 साल की तमन्ना बांधे हुए, बस बात हो गई। अब सिर्फ एक हदीस पाक जो मैं सुनाना चाहता हूं उसको सुना देता हूं। कितना टाइम हो गया? 3 बजा? हाँ 3 बज गया ना? अच्छा ठीक है, वो हदीस पाक रहने दीजिए। अभी इस बीच में बहुत हदीस सुना चुका हूँ, मैं जो सुनाना चाहता था वो नहीं सुना पाया हूँ, मगर उसके बहुत हदीस तो सुना दिया। जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार मत करो, और उसके बाद और भी 1-2 हदीस मैंने सुना दी, मगर वो सब सुना दिया। अब सुनो बाबा, 1 घंटा मेरा हो गया, जाना भी है, जाना भी है, ठीक है, ठीक है ना? सुना हदीस सुना था? हाँ सुनाई दीजिए ना, तो फिर अगले बार 40 सुनाएगा ना आइंदा साल। हाँ सुना है, बस इस बार सिर्फ वो एक हदीस सुना देता हूँ, जो हदीस आपकी ज़रूरत मेरी ज़रूरत है। अपने घर की दीवारों में उसको लिख के रखिए, अपने घर की दीवारों में उसको लिख के रखिए। सुन बाबा, ये आपका पहला जलसा है जो बोलता है कि वो हदीस सुना दीजिए। सुभान अल्लाह। वरना पूरा हिंदुस्तान ये कहता है तकरीर ख़त्म कीजिए, नाते पाक पढ़वाइए। ये सोनू बाबा का जलसा है जहां की पब्लिक कहती है तकरीर ख़त्म नहीं होगी, हदीस सुना दिया जाए। लगाओ नारा, लगाओ बाबा सोनू का। वाह क्या! ये 100 आदमी का मजमा 1 लाख के मजमे पर भारी है, 1 लाख पर भारी है। बाबा सुनो, अब मजमा इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 1 शेर हजारों गीदड़ पे भारी है, बस। और डरने उड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैंने मौत का टॉपिक इसीलिए 1 घंटे तक उठाया है, ताकि अगर कल कोई मौत का मंजर सामने आ जाए तो घिघिया की जिंदगी की भीख मत मांगना, मत मांगना, बोलना कि मैं टीपू हमारे मॉडल हैं, जिनको अंग्रेजों ने बोला था कि बस तुम जिंदा रहो, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, सल्तनत हम करेंगे। बोला था गीदड़ की 100 साल से बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी है। अगर वो जो बंदर गया था वहां पे, सारे पंडितों के बीच में बैठा था, वो दिल्ली का बंदर इतनी लंबी टोपी लगा के वहां गया था, तो वो बंदर क्यों गया था? इसीलिए गया था ताकि इसका तलवा चाटें, हम अच्छा से रहें, हम उनके सामने हो जाएं, हमारा घर न जले, हम न मरें। सबसे पहले वही बंदर काटा जाएगा। ए मुस्तफ़ा के गुलाम, अगर ऐसा कोई वक्त आ जाए, अमेरिका का यहूदी, बरतानिया का नसरानी और इसराइल का यहूदी, चाहे कोई भी मुशरिक अगर ईमान लूटने पे दर पे हो तो घिघियाना मत,
बल्कि ये कहना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जब मरना ही है तो क्यों घिघियाऊं, मरना है तो लेटरिन रूम में क्यों मरना, शहादत की मौत मर जाना। अगर शहादत की मौत आ गई तो हजारों साल की जिंदगी से बेहतर है। सबसे बड़ी मौत वही मौत है। अब सुनिए हदीस पाक में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की जो बुनियाद है, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इमारत 4 चीज़ों पे, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये 5 खंबे हैं जिस पर इस्लाम की इमारत ठहरती है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताई ज़का व हज्जिल बैत व सौम रमदान। यानी देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। फर्स्ट पिलर है टेस्टिफाइंग दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड आवर लॉर्ड मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। द सेकंड पिलर इज परफॉर्मिंग सलाह। द थर्ड पिलर इज द पेइंग ज़का। Fourth pillar is pilgrimage to Makkah, the house of Allah. And fifth pillar, fasting of Ramadan. 5 पिलर है। पहला पिलर है शहादत देना कि मेरा मालिक अल्लाह है, मुस्तफ़ा मेरे रहनुमा है। ये अगर मजबूत पिलर दिल में आ गया तो बंदर, चुचंदर, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सूरज, चांद, सितारा, नदी, नाला किसी के सामने पेशानी नहीं झुकेगी। और एक खुदाए वाहिद को मान ले, खुदा 1000 जगहों पे जलील होने से बच जाएगा। जन्नत वहां मिलेगी, पेशानी जिल्लत से यहां बच जाएगी। टेस्टिफाइंग देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, जंगल झाड़ खुदा नहीं है, नदी नाला खुदा नहीं, खुदा वही है जो सारी कायनात का खालिक। इस पर फेथ मजबूत होने से आदमी बेफिक्र होता है, आदमी निडर होता है। बातें तो सब आप लोग जान ही रहे हैं कि 5 पिलर है, मगर बताना मकसद मेरा ये है कि पहले पिलर से आदमी का सीना स्ट्रांग होता है। यकीन जितना कमज़ोर होगा उतना पिलपिला होगा आदमी, इतना पिलपिला होगा कि एक हदीस में आया है, युस्बहु मोमिना व युमसी काफिरा, बंदा सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। इतना बुज़दिल और कमज़ोर और बेईमान हो जाएंगे लोग। सुबह मुसलमान रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मुसलमान रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। लड़की काफिर के साथ भाग जाएगी, क्यों? उसका पैसा, उसकी आमदनी उसको काफिरा बना देगी। लड़का किसी दूसरे के साथ भाग जाएगा, उसका हुस्न इसको काफिर बना देगा। ईमान अगर मजबूत रहा अल्लाह की ज़ात पे, न नौकरी काफिर बनाएगी, न हुस्न काफिर बनाएगा। हर हाल में बोलेगा कोई खुदा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बुज़दिलों को भी जवान बना देता है ये कलमा। तो वो यकीन मजबूत रहना चाहिए, कमज़ोर नहीं। आसिफ ज़बान बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ कमज़ोरी है, यहाँ होना चाहिए। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ, बट अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह सीज योर इंटेंशन। अल्लाह आपके माल, आपकी सूरत को नहीं देखता, अल्लाह आपके दिलों को देखता है। दूसरा पिलर है, हुजूर ने फरमाया है, इकामिस सलाह, नमाज कायम करना। नमाज में सेहत है, नमाज में नूर है, नमाज में बुरहान है, नमाज में वक्त की पाबंदी है, पंक्चुअलिटी है। आज जितने भी बड़े लोग दुनिया में हुए हैं, सब एक एक मिनट को कीमती समझा है। इससे ज़्यादा कीमती कोई वक्त है? नमाज का टाइम, कौन बोल रहा है? नमाज का टाइम फजर का शुरू होगा 5:05 में, 5:04 तक ईशा का टाइम, 5:05 पे फजर का टाइम। सहरी का लास्ट टाइम है 4:55, तो 4:55 से पहले बीवी भी हलाल, पानी भी हलाल, दाना भी हलाल। और 4:55 के बाद बीवी भी मेरे लिए हराम, दाना भी हराम, पानी भी हराम। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। मैं ये बात कल जब धनबाद में परसों उड़ीसा में जब मैंने ये बात कही, सारा मजमा मेरा चेहरा देखता रहा, क्या बोलता है ये मौलाना। मैंने कहा हरिजन का बेटा डीएम बन गया और तुम्हारा बेटा गुटखा खोर और लड़की का आशिक बन गया। क्यों? उसके पास वक्त की कदर नहीं है।
कोई चौक पे टहल रहा है, कोई रात के 2 बजे तक मोबाइल चला रहा है, कोई वहाँ घूम रहा है, वो डीएम बनेगा? डीएम वो बनेगा जो 18 घंटे पाबंदी से स्टडी करेगा। नीट के 720 नंबर वो निकालेगा जो रोज़ाना 12 घंटे स्टडी करेगा। तो जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा वो कामयाब होगा। और नमाज का फॉर्मूला, 1 मिनट पहले इशा, 1 मिनट के बाद फजर, 1 मिनट के बाद दाना पानी बीवी हलाल, 1 मिनट के बाद दाना पानी बीवी मेरे लिए हराम। इतना कीमती एक एक मिनट को बताने वाला इस रुए जमीन पर कोई मजहब नहीं है। अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। इस्लाम का फॉलोवर इतना पंक्चुअल बनेगा कि नमाज उसे एक एक मिनट का महत्व बताएगी। ये अगर एक एक मिनट का महत्व समझा, डीएम ये बनेगा, एसपी ये बनेगा, पीओ ये बनेगा, मंत्री ये बनेगा। जो वक्त की कदर करेगा, वक्त उसे इज्जतों से मालामाल कर देगा। जो वक्त को बर्बाद करेगा कहीं का नहीं रहेगा, वो बिल्कुल काम चोर हो जाएगा, कोड़ी हो जाएगा, समाज के लिए बोझ हो जाएगा। नमाज सिर्फ वो 5 वक्त पेशानी टेक देने का नाम नहीं है, वो तो एक शक्ल सूरत है नमाज की। वरना नमाज के पेट से करोड़ों नसीहतें मिलती हैं। हम और आप तो जाहिर को देखते हैं, मगर भाजपा का एक लीडर मुरली मनोहर जोशी बोला था कि योगा सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है, मगर योगा का जितना तरीका दुनिया में है, सारा तरीका एक तरफ। इस्लाम के पैगंबर ने जो नमाज 5 वक्त पढ़ने का तरीका बताया है, खड़ा होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, फिर खड़ा होना, सजदा करना, रुकू करना, बैठ जाना, सजदे की हालत में नाक को देखना, खड़े होने की हालत में हालत सजदे की जगह को देखना, बैठ कर गोद में देखना, सलाम फिरते वक्त कांधे पे देखना। मनोहर जोशी भाजपा का लीडर बोला, सारा योगा का तरीका एक तरफ, मगर नमाज का कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ा योगा नमाज है, और ये नमाज देने वाला मोहम्मद अरबी का कोई जवाब नहीं है। तो एक बच्चा भी आपके घर का बेनमाजी ना रहे। सारे लोग नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नमाज पढ़ने वाला चुस्त रहता है, दुरुस्त रहता है, उसका सीना रोशन रहता है, चेहरा रोशन रहता है, वक्त पे सारा काम उसका सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। अल्लाह पैसा दे तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर सारा काम छोड़ के हज करें, चूँकि जहाँ से इस्लाम का सूरज निकला है, आंखें देख लें, सरकार के पैदा होने की जगह, सरकार के चलने की जगह, खाने काबा एक बार। और अल्लाह माल दे 1 करोड़ तो 2.5 लाख ज़कात, 1 लाख दे तो 2500 ज़कात। ज़कात से जन्नत वहाँ मिलेगी, माल यहाँ बढ़ेगा। ज़कात का माने प्योरीफिकेशन, दिल पाक होगा, माल पाक होगा, सोच पाक होगी, बुखालत से सीना दूर होगा। आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, खर्चा करते जाएं, अल्लाह माल बढ़ाता रहेगा। आने वाला महीना रमज़ान का, जब जापान का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बोला था, पेट का कैंसर उसको नहीं होगा जो साल में कम से कम 1 महीना डेली 15 से लेकर 16 घंटे तक भूखा रहेगा, ताकि किडनी को आराम मिले, गुर्दे को आराम मिले, लीवर को आराम मिले, इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत को आराम मिले। तो उन्होंने कहा था कि ये मर्ज पेट का कैंसर मुसलमानों में कम है दूसरों के मुकाबले में। क्यों? इसके यहाँ साल में 1 महीना रमजान का रोजा रखना फर्ज है। यह रोजा है जो मुसलमानों को पेट के कैंसर से बचाता है। There are 5 pillars of Islam. इस्लाम के 5 खंबे हैं। कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, ज़िंदगी में एक बार हज करना। हम लोग ये सारी बातें बचपन में सुनते थे। अब बीच में वो किस्सा कहानी लतीफ़े का जो माहौल शुरू हो गया, उठार पटक का, ये सारी बुनियादी बातें धरी रह गईं। गुजरात में 6 दिन के खिताब में जब यही सारी बुनियादी बात मैंने 6 दिन के खिताब में एक ही ऑडियंस को जब मैंने सुनाया, एक बूढ़ा आदमी बोला मौलाना वाह वाह वाह, क्या बुनियादी सबक तुमने पढ़ाया है लोगों को। जो सुनने को कान तरस गए थे, जिस बातों को तुमने बुनियाद से उठा के इस्लाम का सही इंट्रोडक्शन करवाया है। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें सिर्फ मकतब में करने की हैं, पब्लिक के बीच में नहीं। वो तो चूंकि मजाज हमने बना दिया लतीफ़ा कॉमेडी का, इसीलिए जलसे का असर ख़त्म हो गया। वरना हर जलसे से एक हदीस सुनकर बंदा जाए तो ज़िंदगी में 40 हदीस उसको याद हो जाएगी, उस पर अमल भी होगा, मरेगा तो आलिमों की जमात में अल्लाह उसे उठाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हमको आपको सबों को हदीस रसूल सुनने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल। वो गुजरात का एक बाबा था जो अभी जेल में सड़ रहा है, क्या नाम था उसका? अरे बाबा,
नहीं भाई राम, आशाराम बाबा, तो वो कहाँ है सबको मालूम है। और भी इधर कई बाबा की कहानी वायरल हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे बाबाओं को गलत काम सूझता है, मगर एक बाबा है सोनू बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बाबा है सोनू बाबा, जो बाबा गरीब नवाज का लंगर लुटाता है। क्या बात है। जो बाबा बहुत बड़ा मदरसा चलाने का प्लान रखता है। जो बाबा अजमेर, बगदाद, बरेली, मक्का और मदीना जाके बुजुर्गों का फैज़ लेने का इरादा रखता है। और जो बाबा जलसा करवा के कौम मुस्लिम की इस्लाह का इरादा रखता है। अल्लाह समद, बड़ा बाबा। मैंने इसीलिए कहा कि बाबा पैसा कमाता है तो इश्क बढ़ जाता है बाबा का। मंदिरों के तहखाने में क्या हो रहा है सबको मालूम है, सब जानता है और सारे लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों का बाबा सब काम करता है, मगर हमारा बाबा गरीबों का भला करता है। हमारा बाबा भूखों को खाना खिलाता है, हमारा बाबा मरीजों का इलाज करवाता है, और हमारा बाबा मदरसा चलाता है और जलसा करके लोगों को दीन सिखाने का काम करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबा को सलामत रखे, और सोनू बाबा को अल्लाह ताला खूब लंबी उम्र अता फरमाए। अब जो काम ये कर रहे हैं, अल्लाह इससे मरते दम तक करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला सोनू बाबा को तमाम बुरे स्कैंडल से, तमाम हुकूमतों की बुरी नज़र से, हासिदीन के शर से, दुश्मनों की दुश्मनी से अल्लाह इन्हें महफूज रखे। चूँकि हिंदुस्तान में कुछ शरीर ऐसे हैं कि जो भी अच्छा काम कीजिए उसमें निगेटिव पहलू वो ढूंढने लगता है। अल्लाह ताला इन्हें बदनिगाही से महफूज फरमाए। अब जब जलसा हो गया, लंगर लुट गया, सब कुछ हो गया, अब आखिर में ये फ़कीर आपके सामने मौजूद है। सिर्फ एक हदीस में सुनाऊंगा बस। वैसे तो ख्वाहिश थी हमारी कि 10 हदीस में सुना दूं, लेकिन चूँकि वक्त है नहीं, 10 हदीस सुनाई नहीं जा सकती है। अब बस आज की महफिल में सिर्फ एक हदीस। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब रुकेंगे ना, आप लोग भागेंगे तो नहीं कोई। आज एक हदीस सुन लें और सारी ज़िंदगी उसको याद रखें, और अपने घर में अपने बाल बच्चों के सामने इस हदीस पाक को बयान करें। रोज़ाना कम से कम 5 मिनट अपने बाल बच्चों को ज़रूर दें, और उन बच्चों के सामने दुनिया की बातें नहीं, सिर्फ आखिरत की बात करें। तब ये बच्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। ये बच्चे आपके मरने के बाद दूसरों के सामने कहेंगे मेरे बाबा ने ये कहा था। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हज़रत हमारे बाप ने ये कहा था, किसी के सामने हाथ मत फैलाना, हमारे बाप ने ये कहा था, हर आने वाले को खाना खिलाना। कल हम धनबाद में थे, जिसके घर में ठहरे थे बहुत बड़े खान साहब थे, बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि हमारे घर में 12 बार ताजुश शरिया आ चुके हैं। वासेपुर बना ना, हाँ। तो उन्होंने कहा कि जिस बिस्तर पे आप बैठे हुए हैं, इस बिस्तर पे ताजुश शरिया कई बार बैठ चुके हैं, माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब थे उलमा नवाज, बड़े दीनदार, तकरीरों मुनाजरों में अल्लामा अरशद साहब के साथ रहते थे, बहुत अच्छे थे। मेरे बाप का मामूल था कि जब भी कोई रमज़ान में चंदा करने वाला आता था तो वो कहता था सिवानी भाषा में, वो सिवान के रहने वाले वो लोग हैं मगर यहाँ बस गए धनबाद में, उस भाषा में कहता था ए मौली साहब, 3 टाइम जब तक मेरे घर में खाओगे नहीं उस वक्त तक चंदा देंगे नहीं। 3 टाइम जब तक, देखिए आप उधर देख रहे हैं, इधर देखिए ना क्या कहते थे वो, 3 टाइम जब तक मेरे घर में खाओगे नहीं उस वक्त तक चंदा नहीं मिलेगा। पहले वो खिलाते थे, इफ्तारी खाना होगा, रात में तरावी के बाद खाना होगा, फिर सहरी खाना होगा,
तब फजर के बाद रसीद काटेंगे तुम्हारी। और आजकल लोग क्या कहते हैं, जल्दी चंदा लो, जल्दी जाओ यहाँ से, निकलो जल्दी से, ताकि वो हमारी इफ्तार में शामिल ना हो जाए। सेब संतरा और समोसा रसमलाई खाना ले वो। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे बाप का ये मामूल था, इसलिए इस इलाके में जहाँ भी जलसा होता है मैं उलमा कराम को अपने यहाँ रखने के लिए कहता हूँ। और आपने मेरे यहाँ रहा, आप खाना खाया, कैसा लगा? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दस्तरखान बहुत कुशादा आपका था। जब बेटा ऐसा है तो इस बेटे में झलक आपके बाप की पाई जा रही है। अब अगर उनका बाप बोलता कि भागो, कुछ मैसेज बच्चों को नहीं देता, तो कैसे उनका बच्चा आज बोलता कि मेरा बाबा ऐसा बोला? तो आज जो जलसे में 24 घंटे गुटखा खा के मुंह बंद रखेगा, जो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, बहुत से आदमी है जो सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है क्योंकि मुंह में गुटखा है, सुभान अल्लाह बोला कि पूरा थूक कपड़े में पड़ जाएगा। अभी बहुत से आदमियों को मैंने देखा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि गुटखा उटका मत खाओ, ज़बान को फ्री रखो, ताकि जिस वक्त मौत आनी है आए, फ़ौरन ज़बान पे कलमा जारी हो जाए। और आजकल सडन डेथ बहुत हो रही है, अचानक मौत। हबीबुल्लाह भाई, ये क़यामत की निशानी है। ये एक हदीस पाक मैंने पढ़ी है, हुजूर ने फरमाया है कि जब अचानक मौत होने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। तो अचानक मौत। और उसी हदीस में आया है जब फालिज का हमला ज़्यादा होने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। पहले हम लोग कभी कभी सुनते थे 50 गांव में कि फलां गांव में एक आदमी को लकवा मार दिया, फालिज मार दिया, कभी कभी। और आजकल तो एक गांव में 10 केस आते हैं। चूँकि ब्लड प्रेशर हाई, अब ब्लड प्रेशर लो, ये लकवा को दावत देता है। लो हुआ फ़ौरन फालिज आया, हाई हुआ फ़ौरन फालिज आया। और लो कब होता है? हम कुछ नहीं, हमारे पास न दौलत है न माल है, कुछ नहीं दिया अल्लाह ताला हमको, हम जलील हैं, तो प्रेशर लो हुआ, ज़्यादा सोचा, गया काम से। या सामने वाले के पास 50 लाख की कार है, उसका मुकाबला करना है, अब रात दिन ये कर रहा है, मारे मारे फिर रहा है, यहाँ से पैसा वहाँ से पैसा, ये पैसा वो पैसा। अब उसकी तरह कमाई नहीं हो रही तो बस टेंशन में आता है, प्रेशर हाई होता है, ले लकवा। तो अब हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि आखिर ज़माने में जब अचानक मौत होने लगे और लकवा का मर्ज ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ जाना क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को इन ख़तरनाक बीमारी से महफूज रखे। तो अब मैं ये कह रहा था कि सडन डेथ क़यामत की अलामत है। अरे फलां नेता, अरे हार्ट अटैक आया, गया काम से। फलां अभी तो मेरे सामने बात कर रहा था, चौक पे चक्कर आया, गिरा, मर गया। ये अचानक मौत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा नहीं कि वो मरा है हम नहीं मरेंगे, वो मरा है हम नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। किसी को भी अचानक मौत आ सकती है। तो अक्लमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे। तो जब अचानक मौत आ सकती है, मौत किसी का चेहरा नहीं देखती है, जाहिल, आलिम, फ़कीर, पीर, मौलाना, मौलवी, बाबा, सबको मौत आ रही है अचानक, तो फिर अक्लमंदी का तकाजा यह है कि मौत के लिए बंदा तैयार रहे, हर वक्त तैयार रहे। मौत के वक़्त में हज़ार घिघियाएगा वह फरिश्ता से कि हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, अब हम नेक बनेंगे, तौबा करेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, अब हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो फरिश्ता कुछ नहीं सुनेगा। फरिश्ता बोलेगा 70 साल अल्लाह ने लंबी उम्र दी, अब तुमको छोड़ेंगे तो क्या करेगा तुम? 50 साल अल्लाह ने तुमको छोड़ दी, कुछ नहीं किया, अब अगर 5 दिन भी तुमको छोड़ देंगे तो तुम कुछ नहीं करेगा। वो तो मौत को देखने के बाद घबरा के बोलता है कि छोड़ दीजिए। अगर हम छोड़ भी देंगे तो हम बदन हाथ टाइट हुआ, फिर तुम वही काम करेगा जो 50 साल से करते हुए आ रहा है। तो मौत अचानक आ रही है तो ज़बान खाली रहे और हर वक्त कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहें। जिस वक़्त मौत को आनी है आए, कबा ज़बान पे कलमा जारी हुआ, हदीस में आया है दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। मरते वक्त जिसकी ज़बान पे कलमा जारी हुआ, पहली बोली कलमा, हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को कलमा शरीफ सिखाए ताकि जब ज़बान उसकी खुलने लगे, पापा मामा ये नहीं, सबसे पहली बोली बच्चा जब बोले तो क्या बोले? अल्लाह। चूँकि ला इलाहा इल्लल्लाह पहले नहीं पढ़ पाएगा ना, वो इतना लंबा नहीं पढ़ पाएगा। चूँकि जब बोलना शुरू करता है उस वक्त एक ही बात बोलता है, हाँ ना, हाँ ना, माँ माँ पापा, ऐसे बोलता है वो।
क्योंकि शॉर्ट वाली बोली बोलता है। जब शॉर्ट वाली बोली बोलना शुरू करे तो सिर्फ उनको सिखाना अल्लाह 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 बोलने लगा। जब थोड़ा और ज़्यादा ज़बान खुल जाएगी तो सिखाना है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बच्चे की पहली बोली ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरी बोली ला इलाहा इल्लल्लाह तो दोनों कलमा को मिला दिया जाएगा, बीच में जो हुआ निकाल दिया जाएगा। कुछ समझे आपकी नहीं समझे? दोनों कलमा को मिला दिया जाएगा, बीच में जो गुनाह हुए मिटा दिया जाएगा। दखलल जन्ना। इसलिए अपने बाल बच्चों को कलमा सिखाइए और अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए कि मरना है, मरना है। हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है। ऐसा नहीं कि हमारे सोनू बाबा सब दिन जिंदा रहेंगे। अल्लाह करे कि इनको 110 साल उम्र मिल जाए। क्या बाबा? अल्लाह करे कि इनको 110 साल उम्र मिल जाए। अभी 2-4 साल पहले मैं ज़कीरा इंस्टीट्यूट में तकरीर कर रहा था और उस वक्त जवान थे, आज से 6 साल पहले। अभी तो दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए ना। तो उस वक्त मैं मतलब रंग में तकरीर किए और एक आदमी मजमे से आया, सीने से लगाया, कहा हज़रत अल्लाह ताला आपको मेरी उम्र में से 10 साल अता कर दे। क्या आप कौम को समझाते हैं, क्या मसाज देते हैं? आपको ज़िंदा रहना है ताकि नस्लों को दीन मिलता रहे। तो उन्होंने क्या कहा, मेरी उम्र से 10 साल अल्लाह आपको दे दे। इस तरह की दुआएं बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग। तो सोनू बाबा को अल्लाह ताला आप लोगों में से 1-1 साल, जैसे 50 आदमी यहाँ पे हैं तो आप लोगों में से 1-1 साल उम्र अल्लाह ताला इनको दे दे। और हमको जो वो ज़कीरा स्ट्रीट का बाबा 10 साल अपना दिया, उस 10 में से अल्लाह 5 साल सोनू बाबा को दे दे। हैं क्या बाबा? हाँ, अरे क्या, ये देखिए बाबा की बोली देखिए, ये बाबा देखिए क्या बोला। बाबा ही तब ना वो आसाराम बाबा, वो बाबा जाएगा, अभी जेल में है, मरेगा जहन्नम जाएगा। वो रामदेव बाबा वो भी मरेगा तो जाएगा जहन्नम में। वो क्या, ये बाबा जाएगा जन्नत में। क्यों? ये बाबा क्या बोला, इतनी दुआ तो आप दे रहे हैं, इतना जी के क्या करेंगे? अरे वाह 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 वाह, काम करना है बाबा। आपको अपना घर मकान ज़्यादा नहीं बनाना है, अब मदरसा बनाना है, मस्जिद बनाना है, आलिमों को बुलाना है। बोलो दीन सिखलाओ, खूब कहना दीन सिखाओ। जलसा साल में 1 बार नहीं, साल में 5 बार जलसा करवाना है। और 5 मौलाना को नहीं बोलाना। जब बोलाना है रूहुल अमीन साहब को तो सिर्फ इनसे ही तकरीर करवानी है। उसके बाद जब बोलाना है मुझको तो सिर्फ हमसे बोलाना है। एक शायर, एक मुकर्री, 1 घंटा नात, 1 घंटा तकरीर, महफिल हो, लंगर खाओ और जाओ। ओ ये हाँ, हसन रजा भाई क्या करेंगे? एक नकीब, बस एक नकीब, एक नकीब, एक शायर, एक खतीब, बस। खतीब डबल नहीं, शायर डबल नहीं, बस। और महीने में 1 बार जलसा हो, 12 बार जलसा। अल्लाह ताला लंबी उम्र दे ताकि खूब दीन का काम होता रहे। खैर, मैं ये कह रहा था कि हर पैदा होने वाले को, जोर से बोलिए, हर पैदा हो जाने वाले को मर जाना है और मरना है ही है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर कर रहे थे। आपकी तकरीर में 70,000 का मजमा होता था। कितना? 70। और ये आज से कितने 100 साल पहले की बात है? 1000 साल पहले की बात है। 1000 साल पहले की बात है। 70,000 और आज का तो 70 करोड़ हो गया, समझ। उस वक्त में आबादी कम थी। आबादी कम होने के बावजूद 70 लाख का मजमा होता था। और कितने लोग उस तकरीर में मर जाते थे। क्योंकि आज हम लोगों का दिल सख्त हो गया है ना। हम लोग दुनिया की मोहब्बत में पागल हो गए हैं। आँख से आंसू नहीं निकल रहा है, आँख से आंसू नहीं निकल रहा है। चूँकि दिल जब नर्म होता है तब ना आंसू निकलेगा। यहाँ इस दिल में तो माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, नाती नतनी, पोता पोती, पड़ोसी रिश्तेदार, समधी, सब इस दुनिया दिल में समाया हुआ है। तो यह दिल अंधा हो चुका है। दिल खाली जब रहता है अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए, तब आँख से आंसू के कतरे बहते हैं। आला हजरत ने कहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये दिल को रसूल पाक की मोहब्बत के लिए खाली कर दीजिए, फिर देखिए आंख से आंसू के कतरे इतने बहेंगे कि 90 साल की उम्र में भी मोतियाबिंद का छाला नहीं पड़ेगा। चूँकि डॉक्टर आजकल इसीलिए कहते हैं कि चूँकि लोग रोता ही नहीं है,
रोता नहीं है, आंसू, आंख से पानी नहीं निकल रहा है, इसलिए मोतियाबिंद के छाले पड़ रहे हैं, आंख की बीनाई घट रही है। अभी एक आदमी कह रहा था कि हजरत, एक डॉक्टर साहब हमको बोला कि आप लोग रोइए, आंसू निकलेगा तो ये जो है अंधेपन की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये रोना कैसे होगा? जब आप हदीस सुनेंगे तब रोना आएगा, जब कुरान सुनेंगे तब रोना आएगा, जब आखिरत याद करेंगे तब रोना आएगा, जन्नत याद करेंगे तब रोना आएगा, जब मौत को याद करेंगे तब रोना आएगा। गौसे पाक की तकरीर में कोई लतीफ़ा नहीं होता था, गौसे पाक की तकरीर में कोई जोश दिलाने वाली बात नहीं होती थी, ऐसे हिलाया पूरा पूरा सब खड़ा हो गया, नहीं नहीं, गौसे पाक सिर्फ जन्नत की बात, सिर्फ आखिरत की बात, सिर्फ मकसद हयात की बात करते थे। कि तकरीर की किताब आज भी परे से छपती है, गौस पाक की तकरीर की किताब आप पढ़ा कीजिए, फतहुल गैब पढ़ा कीजिए। सो गौसे पाक की पूरी तकरीर का मजमुआ है वो। आज 1000 साल पहले सिर्फ वहदानियत पे, खौफ खुदा पे, मार्फत इलाही पे वो सब तकरीर करते थे। तो कई कई लाश आपकी महफिल से निकलती थी, कई कई लाश। लोग अपने सर के बाल नोचने लगते थे, गरीबान फाड़ने लगते थे, जंगल की तरफ भाग जाते थे। सिर्फ एक तकरीर का एक हिस्सा सुनाता हूँ। गौसे पाक ने एक बार महफिल में आके खुतबा पढ़ने के बाद कहा, यहया की माँ, यहया आपके बेटे का नाम है, उन्होंने कहा कि यहया की माँ मेरे लिए प्याले में दूध रखी थी और वह दूध मेरे लिए ला रही थी। रास्ते में ठोकर लगी, हाथ से प्याला गिर गया, प्याला टूट गया, सारा दूध गिर गया। इतना कहना था कि मजमे में जैसे आग लग गई हो। चूंकि गौसे पाक जब सुनाने वाले थे तो सुनने वाले भी तो वैसे ही थे। यहाँ सुनने वाला गुटखा खा के बैठा हुआ तो क्या वो सुनेगा वो? सुनने वाला ये नंगे सर बैठा ही है, देखिए सामने वाला आदमी, तो क्या क्या सुनेगा वो? सुनने वाला आदमी वो साहब भागने के मूड में बैठा हुआ है कि जल्दी ख़त्म करे, जल्दी से मौलाना साहब हटे, कौन सुनता हदीस कुरान, जल्दी से शायर को लाओ, जल्दी से नात सुनाओ, मज़ा आ जाएगा। तब मज़ा के लिए आज लोग जलसे में आता, क्या वो मरेगा मजमा में? वो मरता तो वो है जो तहज्जुद पढ़ के गौस पाक की तकरीर सुनने आता है, जो अपनी ज़िंदगी को एक दिन की ज़िंदगी समझता है। कई कई लाश निकलती थी। इतनी सी गुफ्तगू में मजमे में आग लगी, लोग तड़पने लगे, गरीबान फाड़ने लगे, सर के बाल नोचने लगे। क्या था उस जुमले में? उस जुमले में यही था, चूँकि हर वक्त वो आखिरत के बारे में सोचते थे। ये दुनिया बिल्कुल एक मिट्टी के बर्तन की तरह है, ज़रा सी ठेस लगने के बाद बर्तन टूट जाता है। तो गौसे आज़म ने इस मिसाल से ये दुनिया और आखिरत के सारे फ़लसफ़े को समझा दिया। सामने वाला जब समझा तो उसको लगा कि दुनिया बेकार है, इसीलिए वो सर के बाल नोचने लगा कि हम कितने कितने गुनाह कर रहे हैं, क्यों नहीं जल्दी मौत आ रही है, जल्दी से क्यों नहीं जन्नत में पहुंच जा रहे हैं। तो एक जुमला बंदे को आखिरत की तरफ उसके रुख को मोड़ दिया। और आजकल आखिरत का ही चर्चा नहीं होता है। पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में सबसे ज़्यादा आखिरत का जिक्र है। अगर यकीन नहीं आए तो आखिरी जो 20 सूरत है उसमें एक सूरत है सूरह ज़िलज़ाल। हमारे कारी रूहुल अमीन साहब ये हाफिज़ भी हैं, बहुत ज़बरदस्त हाफिज़ हैं। और फिर रमज़ान में तरावी सुनाते हैं। आजकल हाफिजी लोग जहाँ मोबाइल की दुकान किया, बोलता है कि अब तरावी छोड़ दिए, क्यों? प्रैक्टिस छूट गई। अरे उससे बेहतर था कि तुम तरावी सुनाते, मोबाइल की दुकान नहीं करते, जो कुछ भी तोहफ़ा तोहफ़ कौम देती उसी से खा पी, कम से कम कुरान तो बचा के जाते। वरना मोबाइल की दुकान करके 50 खरब का घर बना लेगा, उसको छोड़ के मरेगा कब्र में, वहाँ ये घर काम आएगा? हैं? पुलसरात पे काम आएगा? नहीं आएगा। वहाँ काम क्या आएगा? वही कुरान पाक का याद रखना काम आएगा। तो बेहतर था कि नहीं दुकान करता, नहीं बिजनेस करता, कम से कम कुरान तो महफूज रखता। दुनिया 100 साल, हबीबुल्लाह भाई आज से 20 साल पहले हम थे, 30 साल पहले जहानाबाद में, वहाँ इनको बुलाए थे हम। 30 साल हो गए। ये क्या है कि 1995 की बात है। 95 ये क्या 2024, कितना दिन हो गया? 29 साल हो गए। कितने दिन हो गए? 29 साल पहले ये इतना, ये शायर 30 साल से मैदान में टिका हुआ है। इस बीच में कितने लोग आए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग नात खानी छोड़ दिया, या कुछ लोगों को बुलाना छोड़ दिया, मगर ये बंदा 30 साल से है। और एक उधर असद भाई है, वो भी 30 साल से रगड़े हुए हैं पूरा। और हबीबुल्लाह भाई भी, ये भी 30 साल पहले मैंने इनको बुलाया था। उस वक़्त बड़ी प्यारी आवाज़, आज भी अच्छी आवाज़ है। आज जैसे पढ़ा लगा कि ये आज का बूढ़ा हबीबुल्लाह पढ़ रहा है, नहीं, ये लगा 30 साल पहले वाला हबीबुल्लाह पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, लगा रहे
अरे क्या बात है, क्या ज़बरदस्त। वही 30 साल पहले वाली आवाज़ थी। अभी नात पढ़ने वाला बूढ़ा नहीं होता है, हैं? अल्लाह करे कि नमाजी पाँचों वक़्त के तो हैं ही, अब और तहज्जुद भी पढ़ने लगे हैं, तहज्जुद भी पढ़ने लगे हैं, और उसके बाद ये नात दूसरों को भी सुनाते हैं। लेकिन जिस दिन ये अपने घर में बिस्तर पे मुस्तफ़ा को नात सुनाएंगे, मदीने की तरफ लौ लगा के नात सुनाएंगे, उस दिन ये वली बन जाएंगे। उस दिन ये वली बन जाए। अभी तो आपको नात सुनाते हैं ना, और जिस दिन ये हुजूर को नात सुनाएंगे अब बंद कमरे में, उस दिन जब मदीना से फैज़ चलेगा तो 90 साल की उम्र में भी इतनी ही खूबसूरत आवाज़ रहेगी इनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खैर, हम ये कह रहे थे कि जिनको हमने बुलाया था, आज उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। मुझसे ज़्यादा सफ़ेद उनके बाल हैं। देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मुझसे ज़्यादा सफ़ेद इनके बाल हैं, मगर दिखता नहीं है। क्यों? हाँ, माल इसमें लगाया जाता है। हम नहीं लगाते हैं माल, हम इसमें माल नहीं लगाते हैं। मेहंदी हम भी लगा लें तो हमारी दाढ़ी लाल हो जाए, मगर हम चूँकि लगाते नहीं हैं, हबीब भाई लगा रहे हैं, इसीलिए इनका बाल सफ़ेद दिखता नहीं है। लेकिन अगर ये छोड़ दें 5 दिन 10 दिन मेहंदी लगाना, फिर हम हमारी ही तरह हो जाएंगे सफ़ेद। तो इसका मतलब ये निकला कि साहब उम्र कितनी जल्दी से गुजर रही है, ये मुझको कहना था। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। कल स्टेज पर आए, पढ़ने का ज़माना था, और आज बूढ़ा हो गए तो 70-80 साल 1 सेकंड है। अब मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर हो। मैं इस जुमले को हर तकरीर में कोट करता हूं, इसीलिए करता हूं कि किसी का दिल तो हिले। हम तो तकरीर करेंगे 2 घंटा, हमको टाका मिला 50,000, हम चले गए, घर मकान बनाया अपना। जाहिर सी बात है, कोई ढकी छुपी बात है, सब लोग जान रहे हैं। हम 1 घंटा 2 घंटा तकरीर करते हैं, 20,000 25,000 40,000 50,000 60 हज़ार लोग देता है। एक दिन खिताब किया, हम तो लिया चला गया। तो हमारा तुम चाहे जहन्नम में जाओ कि तुम नमाज पढ़ो कि ना पढ़ो, तुम जहाँ जाओ, हमको उससे क्या मतलब है, हमारा काम बना, हम चला गया। लेकिन नहीं, मैं इसीलिए हर तकरीर में इस जुमले को रिपीट करता हूँ, ताकि एक बंदा अगर आखिरत की सोच वाला बन गया तो मेरी सारी जिंदगी का करोड़ों नजराना एक तरफ, उस एक बंदे का संभल जाना एक तरफ, एक तरफ। खरबों का मैं घर बना लूंगा, जलजला उसको तोड़ देगा, या फिर मैं मर गया तो वह दूसरे के लिए रह जाएगा, मेरे लिए क्या बचेगा? मेरे लिए वही बचेगा जो मैंने इस दुनिया में किया है। इसलिए मैं कहता हूं, ताकि एक बंदा भी मेरे सामने बैठा हुआ हर जलसे में वो आखिरत की सोच वाला बन जाए। बेनमाजी आया था तो लौट के जाए, बोले जब जिंदगी मुख्तसर रह गई है तो बच्चों के लिए तो बहुत 12 घंटे दुकान में बैठा, अब जन्नत के लिए क्या हुआ है, चलो दुकान में भी बैठूंगा, जोहर के लिए 10 मिनट निकाल भी लिया करूंगा। अगर ये सोच हो गई 8 घंटा सोना है, फजर के लिए 10 मिनट मस्जिद जाना है, 8 घंटे दुकान में बैठना है, 15 मिनट जोहर के लिए जाना है, फिर जोहर से असर तक 3 घंटे दुकान में बैठना है, फिर 10 मिनट के लिए मस्जिद जाना है, फिर 2 घंटे बैठना है, फिर मगरिब के लिए जाना है। तो जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता है, हदीस में आया है, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता है, फजर पढ़ के आया, कारोबार करता रहा, मगर दिल जोहर के लिए मस्जिद में लटका हुआ है, फिर जोहर के लिए मस्जिद आया, फिर अपना घर गया, मगर दिल असर के लिए मस्जिद में लटका हुआ है, फिर असर पढ़ के फारिग हुआ, फिर मगरिब के लिए लटका हुआ है। जो लोग नमाज के आदी हैं, वह किस कदर नमाज और अजान और मस्जिद की तरफ उसका दिल माइल रहता है। तो हदीस में आया है, जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो, अल्लाह क़यामत के दिन, जिस दिन न कोई दरख्त का साया होगा, न पहाड़ का साया होगा, न किसी इमारत का साया होगा, लोग नाक तक गर्दन तक पसीने में डूबे होंगे, उस खतरनाक गर्मी में अल्लाह अपने अर्श का साया उसे अता करेगा जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, 7 खुशनसीबों का नाम आया है, उन 7 में से एक वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ होगा। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु 70,000 मजमे को खिताब कर रहे हैं। एक शख्स ने आके बोला, हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया है।
आपके बेटे का इंतकाल हो गया। ए बाबू जरा गौर से सुनो, 4 घंटा 3 घंटा नहीं बोलेंगे, 1 घंटा, सिर्फ 3 बजे, जहाँ 3 बज जाए फ़ौरन बोल दीजिएगा हमको, तो वरना तो हमको ख्याल नहीं रहता है, मेरी फ़्लाइट छूट जाती है, मेरी ट्रेन भी छूट जाती है। ये लोग जानते हैं हमको, हम जब तक फर्म में नहीं आए हैं उस वक़्त तक हम आपको देखते हैं, सुभान अल्लाह बोलिए, आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब हम रनिंग में आते हैं तो फिर आँख बंद है, तकरीर चालू है, अब वो जब टॉपिक ख़त्म होगा 3 घंटे के बाद तभी आँख खुलती है हमारी। तो आज आँख बंद करेंगे तो बाबा भी कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, चूँकि टाइम ख़त्म हो गया है, अब 3 बजने वाला है, इसीलिए बस आँख खोल के आज बोल रहे हैं ताकि 3 बजे से पहले ख़त्म कर दें, ताकि मेरी ट्रेन भी ना छूटे, हबीब भाई की भी ट्रेन ना छूटे, हमारे हसन अतहर साहब की भी ट्रेन ना छूटे, और हमारे ये ज़बरदस्त ख़तीब। दूसरा सब मौलवी साहब को देखा आपने, वो तकरीर किया भागा, तकरीर किया भागा, कौन सुनेगा? अब छोटा मोटा मौलवी सभी भाग जाता है, सुनता ही नहीं है, वो नात सुनता है भाग जाता है, तकरीर के लिए अकेला छोड़ देता है। तब हम डांटे थे कि तुम अब दिन की बात नहीं सुनेगा तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा? हैं जो अब ये लड़का सब बेचारा, ये तो मौलाना नहीं है, ये तो मौलाना नहीं है, ये उतना गहरा इल्म नहीं रखता है। अब इनको लगता है कि चलो गाना नहीं, उसके बदले नात सुन लें, तो ये अगर सुन रहा है तो चलो ये नौजवान है, ये दीन का इल्म इनके पास कम है। लेकिन जो मौलवी साहब 10 साल 20 साल मदरसे में पढ़ा है, मदरसे में पढ़ाता है, अब वो भी हबीब भाई की नातें सुनने के लिए आए और नात सुन के चला जाए, ये बताए कि इल्म दीन की बात कौन सुनेगा? जब ये मदरसे का पढ़ाव ये खुद कदर नहीं करेगा, इसकी कदर कौन करेगा? ये इसलिए हमने डांटा था उनको, हमने वहाँ डांटा। वो ऐसा नहीं कि वो असद भाई को बोला था तुम नात क्यों पढ़ता है, तुम भागो यहाँ से, ऐसा नहीं कहा था। मैं तो उनको बोला था कि जो उनके लिए बेचैन हो रहा था और 1.5 घंटे से मैं तकरीर कर रहा था और वो गौर से नहीं सुन रहा था, सब बात कर रहा था, तो हम तो उन लोगों को डांटे हैं कि तुम लोग बात क्यों कर रहा है? असद भाई के लिए बेचैन तुम लोग क्यों है? तकरीर क्यों नहीं सुन रहा है? ये हज़ारों का मजमा सुन रहा है और तुम लोग बात कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी होकर के सिर्फ तुम लोग नात सुनना चाहता है। तब हम उनको डांटे थे। डांटने का मतलब था वो हमारा जो छोटा छोटा बच्चा मदरसे में पढ़ के, ये नया मौलवी जो पढ़ा अचानक आया बैठ गया स्टेज पे, उनको तकरीर जुमा के दिन वो करता नहीं है। तकरीर करने की मशक करनी चाहिए। इमाम साहब, हम मौलाना साहब हैं, तो मौलाना साहब का क्या मतलब है? फुटबॉल खेलेंगे? मौलाना साहब का यही मतलब होता है हम क्रिकेट खेलेंगे? नहीं, मौलाना साहब का मतलब है हम वाज करेंगे, तकरीर करेंगे, दीन सिखाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे। तो मौलाना से लोग यही उम्मीद रहती है ना, लोग हमारा हाथ क्यों चूमता है? ये नहीं कि हमारे पास मकान है, दुकान है, गाड़ी है, ढेरी दुकान गाड़ी। कलकत्ता में 1 करोड़ की गाड़ी किसी के पास है, चमार डोम के पास भी 50 करोड़ का बंगला है। तो बंगला मकान की वजह से लोग हाथ नहीं चूमता है, लोग हाथ चूमते हैं कि तुम मेरे नबी की बात सुनाता है, तुम मेरे नबी की बात सुनाता है, तुम मेरे नबी की बात सुनाता है। इस आलिम की कदर इसीलिए है कि तुम कुरान हदीस सुनाता है, तुम हमको जन्नत का रास्ता दिखाता है। तो अब मौलवी साहब वो फुटबॉल का रास्ता दिखाने लगे, तो अब उनको कोई हाथ चुमेगा उसका? कोई बोलेगा फुटबॉल का रास्ता तुमसे अच्छा धोनी दिखलाता है, क्रिकेट का रास्ता वो दिखलाता है, तुम तो क्या दिखलाएगा? ये जानता है। इसलिए मौलाना को जितना ज़्यादा टाइम हो वो किताबों के मुताले में दे, जितना इल्म उसका बढ़ता रहेगा, ज़बान की हेजिटेशन उसकी दूर होगी, दिमाग खुलेगा, पब्लिक की उम्मीदें उनसे वाबस्ता रहेंगी। वो मसला पूछने के बाद सर नहीं खुजलाएगा, इधर सवाल इधर जवाब देगा। तो मुतालिम का काम है कसरत से मुताला करना, नमक रोटी खाना, मोटा झोटा पहनना और लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाना। और जिस दिन शराबी उनकी बात सुन के शराब छोड़ दिया, उस दिन वह पांव धो के पिएगा, कहेगा अगर तुम मेरी मस्जिद से घबरा के भाग जाता तो फिर आज मेरी शराब कौन छोड़ाता? अगर आज मैं नमाजी हूं तो एहसान तेरे सब्र का है, तेरी वाज तेरी खिताबत का है। अल्लाह ताला सारे नौजवान उलमा को कसरत से किताबों का मुताला करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब सुनिए, मैंने ये कहा कि मौलाना साहब खतीब हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में खिताब करते हैं, मगर ये बैठ के मेरी तकरीर सुन रहे हैं। जो खुद तकरीर करने वाला आदमी है वह तकरीर क्यों सुनेगा? लेकिन जो इल्म का प्यासा होता है वो कभी सैराब नहीं होता है। हदीस में आया है, मन हूं माने ला यशबान, 2 भूखे कभी आसूदा नहीं होते। एक मन हो मुनफिल इल्म, एक इल्म का भूखा और एक माल का भूखा। मगर माल की भूख जहन्नम ले जाएगी, इल्म की भूख जन्नत ले जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला
हम सबों को दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि आज हमारा टॉपिक सिर्फ एक हदीस पढ़ना है, सिर्फ एक हदीस। 10 हदीस हम पढ़ते मगर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक हदीस। सुनो बाबा, सिर्फ एक हदीस है ना, फिर अगले साल बोलेंगे ना आप। अगले साल अगर आपने बुलाया और मुझको 10 बजे बिठाया तो 40 हदीस सुनाएंगे हम। और 40 हदीस जो याद कर लेता है और जो सुन लेता है और सुन के याद रखता है, वो मदरसे में पढ़े ना पढ़े, अल्लाह क़यामत के दिन आलिमों की सफ़ में उसको शामिल फरमाता है। अल्लाह समद। तो चूँकि 40 हदीस सुनाने के लिए सामीन चाहिए। अभी हम नॉर्मली हदीस सुनाएंगे तो सब मजमा भाग जाएगा, क्योंकि लोगों को दिमाग में रहता है कि कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनाइए आपके ताकि मेरा पैर रुका हुआ रहे। मगर हदीस सुनाने में तो बहुत सारी बातें नहीं होती हैं। हदीस सुनाया, तर्जमा किया, फिर हदीस सुनाया, तर्जमा, 40 हदीस सुनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, तो सब मजमा पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि अगले साल आप मूड बना के आइएगा कि हमको 40 हदीस हजरत से सुननी है, और सोनू बाबा भी मूड बना के मुझको 10 बजे बैठाएंगे कि 10 से लेकर 12 2 घंटे में इनको 40 हदीस सुनानी है। तब आइंदा साल नेक्स्ट ईयर्स अगर मैं बचा रहा, आप बचे रहे, तो 40 हदीस सुनी जाएगी। सुभान अल्लाह। इस बार उसी 40 हदीस के ज़ख़ीरे में से सिर्फ एक हदीस, सुभान अल्लाह, इस बार सिर्फ एक हदीस। तो अब जरा सुनिए, मैं गौस पाक की बात मुकम्मल करके फिर वो हदीस में सुनाता हूँ। गौस पाक तकरीर कर रहे थे, एक शख्स ने आके बोला, हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, आपके बेटे का इंतकाल हो गया। गौस पाक ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर तकरीर चालू है। अगर हमसे मौलाना मुबारक हुसैन साहब हैं, बहुत अच्छे आलिम है, बाखलाक आदमी है, अगर ये मदरसे में बैठ के पढ़ा रहे हों, अगर कोई आके कह दे आपका बेटा मर गया, अल्लाह ने करे अभी ऐसा हो, तो उस वक़्त इनका क्या हाल होगा। अभी कोई आके मुझको कह दे कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। अभी 4-5 दिन पहले हम अपनी कार से जा रहे थे खिताब करने के लिए, 25 किलोमीटर गए हैं, घर से फ़ोन आया, हाफिज जी ने फ़ोन किया, हज़रत मेरे छोटा बेटा का नाम, बड़ा बेटा उमर रज़ा क़ादरी, छोटा बेटा अतीक रज़ा क़ादरी, एक उस्मान रज़ा क़ादरी, चारों खुलफा के नाम पे 4 बेटे के नाम अली रज़ा क़ादरी। तो एक बेटा हमारा इंतकाल कर गया, वो माँ के शिकम में पैदा होती। अब 3 है, उमर, अतीक, उस्मान, ये तीनों खुलफा के नाम पे। जो सबसे छोटा है वो उस्मान रज़ा है। लोग कहते थे उस्मान तो बूढ़ा का नाम है, बूढ़ा का, बदतमीज़ कहेंगे, बूढ़ा का नाम है तो क्या नाम रखूँ, शाहरुख खान का नाम रखूँ मैं अपने बेटे का नाम है, मैं रखूँ। मैंने कहा कि ये मुस्तफ़ा के दामाद का नाम है, सहाबी रसूल का नाम है। मेरी बीवी भी, अब जाहिर सी बात है मेरी बीवी मौलाना है नहीं, हाँ एक दूसरी बीवी है वो मौलाना है, तो वो, मगर ये पहली बीवी से बच्चे, सारे बच्चे हमारे हैं। दूसरी बीवी से बच्चे थे, वो एक अली रज़ा क़ादरी पैदा हुआ तो वो मर गया। पहली वाली बीवी से 4 बेटियां हैं, 4 बेटी मौलाना हैं, सुभान अल्लाह। और 3 बेटे हैं, और तीनों बेटे अभी पढ़ रहे हैं 7th में, 3 में, स्टैंडर्ड में, मगर तीनों को बनाना है मौलाना, सुभान अल्लाह। 4 बेटी मौलाना, 3 बेटा मौलाना। उसमें छोटा बेटा हाफिज जी फ़ोन किया कि हज़रत नजरान उर्फ़ी नाम रब्बानी है और असल नाम उस्मान रज़ा क़ादरी है। बोला कि रब्बानी 3 घंटे से रूम में है, दरवाज़ा अंदर से बंद करके है, अब वो न हूँ बोलता है न हाँ बोलता है। हम पढ़ाने के लिए आए हैं, वही उनकी माँ परेशान है। मैंने कहा दरवाजे को तोड़ दीजिए उसको। बोला कि तोड़ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, मगर दरवाज़ा टूट नहीं रहा। मैंने फ़ौरन जो है दरवाज़ा वाले को फ़ोन किया जो बनाता है, तुम जल्दी से मशीन लेके आओ और जल्दी से उसको दरवाज़ा तोड़ के देखो अंदर में क्या हुआ। तो मैंने ड्राइवर से बोला गाड़ी रोक दो, साइड करो, चूँकि हो सकता है हमको लौटना पड़े घर। तो दिमाग में तो बहुत सारी बातें चलने लगी, दिमाग ख़राब हो गया। अब क्या हाल होता है कि आदमी का सामने तो नज़र आने लगा कि पता नहीं बच्चा मर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, चूँकि 3 घंटे से स्कूल से आया है, लेटा हुआ है। तो हालत ख़राब हो गई। मैंने उसको मिस्त्री को फ़ोन किया, वो मिस्त्री वहाँ दौड़ के वहाँ गया। इस बीच में उनकी अम्मी बोली कि हाफिज जी चले गए हैं, तुम निकलो। हाफिज जी चले गए हैं, चूँकि बच्चा सब पढ़ने के डर से जो है वो सिटिया हुआ रहता है। बहुत उसको प्यार दिया, बहुत बोला, तो वो खोल के बाहर निकला 3-4 घंटे के बाद। खबर सुनने के बाद गाड़ी रोको, जलसा वाला, अब वहाँ 50 करोड़ का जलसा हो, कुछ नहीं, मुझको घर जाना है। तो ये हाल है मुझ जैसे कमज़ोर बाप का, जबकि बच्चा मरा नहीं है, एक आशंका है कि ऐसा हो सकता है। जब दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, अगर कुछ बीमारी होती तो चिल्लाता, कुछ नहीं हो रहा। वो क्या था कि रात में थका था, सुबह से स्कूल चला गया, आया वहाँ से नींद लग रही थी, कंबल ओढ़ के सो गया। अब 1000 पीट पाट करो, उठ नहीं रहा था, मगर एक अंदेशा था मौत का, लौटाओ चलो घर। मगर वाह छोटा हजरत चलो घर, और सारे हजरतों के सरदार गौसे आजम हैं,
अल्लाहु समद। गौसे आजम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहाँ शंका नहीं, वहाँ फैक्ट है कि बच्चा मर गया। तकरीर चालू है, कोई घबराहट चेहरे पे नहीं और कोई गम नहीं कि मेरा बेटा मर गया। नहीं नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद आके किसी ने कहा हुजूर जनाजा हाजिर है। आप मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, उसके बाद फिर दीनी खिदमत चालू है। कोई मलाल नहीं कि बच्चा मेरा मर गया, हाय क्यों मर गया, हम तो अल्लाह के वली हैं, हम 40 साल से इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं, मेरा बेटा क्यों मर गया। आजकल जो मस्जिद में झाड़ू एक दिन लगाता है उसकी दुकान अगर कम हो गई, हम तो झाड़ू लगाते हैं मस्जिद में, हमारी दुकान क्यों बंद हो गई, क्यों नहीं चल रही है। हम तो मौलाना साहब को स्टेशन से सूटकेस लेके लाए थे, फिर हमारा कारोबार क्यों खसारे में पड़ गया। हम तो साहब बताशा का फातिया हर जुमरात को दिलाते हैं, हमारे घर में मुसीबत क्यों आ गई। अरे ये सब फालतू की बात है। और जहां मुसीबत आ गई दौड़ के चले गए दूसरे वो बाबा के पास जो झूठ बोलता है। ये बाबा तो सच बोलता है, सच वाले बाबा के पास जाना चाहिए। ये बाबा तो नहीं बोलता कि 51,000 टका लगेगा, मगर झूठा जो दुकान खोले हुआ है वहाँ यहाँ दूर मुसीबत आई और दौड़ के वहाँ चले गए। ये नहीं कि सब्र करें, कुरान बोलता है सब्र करो, हर पैदा होने वाले को मर जाना है। नहीं नहीं, मरा क्यों, लगता कोई जादू कर दिया होगा। अब गया वो झूठा बाबा के पास, बोला झूठा बोला काला जादू है, काला जादू है। और काला जादू है, आज तेरा बेटा मरा है, परसों तुम मरेगा, तेरी बीवी मरेगी, सारा घर उजड़ जाएगा। घर को उजाड़ने के लिए खतरनाक काला जादू किया है। बोला अरे इसका इलाज क्या है, क्या होगा। बोला हाँ हाँ, किसका इलाज दुनिया में नहीं है, हर सबका इलाज है। का इलाज कर दो बाबा। जो जलसे में 5 टका चंदा नहीं देता है, मस्जिद में 10 टका महीना इमाम को नहीं देता है, वो उसको झूठा बाबा को बोला कि जल्दी से काला जादू खत्म करो। कितना बोला, 51,000 लगेंगे। 51,000, अरे 51,000, 51 टाका जो मस्जिद में ना देता हो। बंबई में सेठ लोग जुमा के दिन इमाम साहब से मुसाफा करके 500 देते हैं। अभी परसों जलसे में था मैं एक जगह वहाँ पे, वहाँ बालासुर के पास, तो एक आदमी जो मेरी तकरीर सुना करता था, हमेशा मिलने की तमन्ना थी, तकरीर सुनी, मुसाफा करने आया, 500 रुपये का नोट दिया। हम उनका चेहरा देखते थे, बहुत बड़ा मालदार नहीं लग रहा था चेहरे से, मगर मोहब्बत थी कि हम इनकी तकरीर सुनते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। मुलाकात हुई तो नजराने से नवाज दिया। बम्बई का सेठ हर जुमा के दिन 500-2,000 इमाम सबको देता है। और ये बंगाल का जो आदमी है ना, वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब के हुजरे में जाके उसी की चाय पी लेता है। इमाम साहब की चाय पी लेता है। और बेचारा वो मिलाद पढ़ करके जो शक्करपाला लाया है मिलाद से, वो शक्करपाला भी खा लेता है। उसके बाद अगर मेहमान घर में आया तो उसी से 500 टका पहुँचा लेके उसके लिए मछली भी लेके चला जाता हूँ। ये है बंगाल और बिहार। हमारा बिहार भी है और आपका बंगाल है, दोनों का यही हाल। हाँ, झारखंड में भी, हाँ वहाँ हमारे हसन भाई झारखंड के हैं, झारखंड में भी ऐसे ही होता है। वो बम्बई वाले हैं। ये सही बात, एक एक बात परफेक्ट मैं कह रहा हूँ। इसीलिए आप भी बखील मत बनिए। पैसा जुमा के दिन लेके जाइए मस्जिद और फिर डब्बा में डालिएगा तो उससे तो मतवली AC लगा देगा, वो ग्रेनाइट लगा देगा, लेकिन इमाम साहब को नजराना दीजिएगा हाथ में, तो ये बेचारा रात में उठ के तहज्जुद पढ़ के आपके लिए दुआ करेगा। वो तो ग्रेनाइट लगाने से क्या हो जाएगा। मस्जिद की तामीर होती है नमाज पढ़ने के लिए। जिस मस्जिद में 1 करोड़ की मस्जिद हो, नमाजी 2 है, वो मस्जिद बद्दुआ करेगी, सारा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा। मस्जिद है टूटी दीवार, ऊपर में कच्ची घास की छत है, लेकिन पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी है, तो वह मस्जिद क़यामत के दिन कश्ती की मानिंद सारे नमाजों को जन्नत ले जाएगी। तो और क़यामत की निशानी है कि लोग सिर्फ मस्जिद की तामीर करेंगे, मीनार बुलंद करेंगे, मस्जिद पर घमंड करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे लोग। और आज वही हाल है। मेरे मोहल्ले की मस्जिद की मीनार 100 फीट की है, ये है वो है, वजू खाना, ग्रेनाइट, मार्बल, AC, गीज़र, बस नमाजी ही नहीं है, 2 नमाजी हैं। इसीलिए बर्बाद हो गए लोग। मस्जिदें काफिर लूट रहा है, वहाँ बुलडोजर से ढो रहा है। क्या होगा तो क्या होगा, चलो 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हो, सब चलो दिल्ली चलो और वहाँ जाके सड़क पे मर जाओ, पुलिस वाला गोली मार के भून देगा सबको, सब मर जाओगे। यही तरीका है कि अब चलो निकलो मैदान में निकलो। क्या करोगे। वो अगर मस्जिद तोड़ दिया, वो अगर गवर्नमेंट की ज़मीन पर मस्जिद बनी थी, गवर्नमेंट ने बुलडोजर से उसको तोड़ दिया उसको, तो उसके लिए हम गर्दन कटा देते सड़क पे। उसका तरीका ये नहीं है कि हम हुकूमत से लड़ जाए, पुलिस वाले को पत्थर फेंक करके अपने पूरे घर बार को मरवा दें और जेल में ठुसवा दें। नहीं, तरीका उसका यही है कि इलाही मेरे मोहल्ले की मस्जिद वीरान है, इसलिए वहाँ मस्जिदें शहीद कर दी गई। अब मैं जब तक जिंदा रहूँगा कसम खाता हूँ कि मस्जिद को वीरान नहीं करूँगा। अगर इस मोहल्ले की मस्जिद में मुसलमान मोहल्ले का सारा तौबा करके नमाजी बना,
तो जो काम करोड़ों के एहतजाज से नहीं होगा वो तुम्हारी दुआओं से वो काम हो जाएगा। दुआ यहां होगी, इसका असर अमेरिका में महसूस किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला। इसको गिरा बांध के रख लो। हुकूमत हम पर जो मुसल्लत होती है जालिमों की, ये अल्लाह ही करता है, क्योंकि कुरान शरीफ सच है, हक है। और अल्लाह कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो हुकूमत देने वाला, जरा जोर से बोले, हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। फिरौन को अल्लाह ने हाकिम बनाया, लेकिन जब वह बिगड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाया, 400 साल की लंबी उम्र देने के बाद अल्लाह ने उसे समंदर में डुबा दिया। नहीं देखा आपने, बताया ना मौलाना साहब ने, क्या बताया कि समंदर में डुबा दिया। किसको? 400 साल। अल्लाह ताला पहले भी डुबा सकता था उसको। अभी कितना दिन हुआ है? क्यों घबरा रहा है तुम? कितना दिन हुआ है? कितना दिन हुआ है? 10 साल हुआ है ना? हाँ 10 होने वाला है। इसी में क्यों घबरा रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? 400 साल, 400 साल अल्लाह ने फिरौन को मिस्र का बादशाह बनाया। 400 साल। और जब अल्लाह ने उसे पकड़ा तो 4 सेकंड में समंदर में डुबा के मार दिया। और जिस मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान वह बनाया था, अल्लाह ने उसे, उनके साथियों को समंदर पार ले गया। वजावजना बिबनी इसराइल अल बहर फअतबाहुम फिरऔन व जुनूदहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क। जब वह डूबने के करीब पहुंचा, कहा आना आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। अल्लाह ने क्या कहा? अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। तो अल्लाह का आफल यौमा नोनज्जी का बेबदन का ले तकून ले मन खल्फ का आया। आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का हश्र क्या होता है। 3000 साल के बाद आज भी फिरौन की लाश मिस्र के मुर्दा अजायब घर में मौजूद है। आज भी इस तारीख में भी फिरौन की डेड बॉडी 3000 साल के बाद मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। अल्लाह ने क्या कहा? आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि दुनिया वाला जान ले कि जो खुदाई का दावा किया था कि मैं खुदा हूं, उसका हश्र दुनिया वाला देख ले कि घमंडी का अंजाम क्या हुआ। आज फिरौन नहीं जिंदा है, 400 साल की हुकूमत करने वाला। आज जनाब मूसा जिंदा है। जनाब मूसा पर ईमान हर मुसलमान लाता है कि आमन तो बिल्लाह है व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूली। मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह पे, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के सारे रसूलों पे ईमान लाए। ये यहूदी तो 50 नबियों का कातिल कौम है, इसीलिए यहूदी जलील हो रहा है। हिटलर ने 60 लाख को मारा जर्मनी में, और जो बचा है उसको 4 महीने से हमास मार रहा है। अब वह दिन करीब आने वाला है कि एक एक यहूदी चुन चुन कर मारा जाएगा और पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा के गुलामों का राज कायम हो जाएगा। अल्लाह सच्चा, मुस्तफ़ा सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा। नबी ने कहा है कि यहूदी अगर भाग के किसी दरख्त की पनाह लेगा, फयकूलु शजर यहूदी युन वराई, दरख्त बोलेगा ए मुसलमान, यहूदी मेरे पीछे छुपा है। मुस्लिम मुजाहिद वहां जाएगा, या तो वह काटा जाएगा या फिर वह कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। इस तरह एक मजहब, मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक, मसलक अहले सुन्नत व जमाअत होगा। तो घबराइए मत। 2, 4, 5 साल, हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो बातें तुम्हारी फैल जाएंगी बहुत, मगर फिर उसको मैं कंप्लीट करके वो हदीस से बात सुनाता हूँ और टाइम होने वाला है। अब ज़रा गौर से सुनिए। गौसे आज़म से किसी ने पूछा, बाबा हुजूर, बच्चा मरने के बाद बाप का हाल तो बुरा हो जाता है, लेकिन इंतकाल की खबर मिली, दिन की तकरीर चालू है, जनाजे की नमाज़ पढ़ा दिया, तकरीर चालू है, ये क्या है हुजूर? ये समझ में नहीं आया। समझ में आने वाली बात ये नहीं है कि बच्चा मर गया फिर भी तकरीर चालू है,
जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दीनी खिदमत चालू है। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो गौसे आज़म का जवाब सुनिए और आप सब उस जवाब को याद रखिए और हमेशा तैयार रहिए। वैसे तो रोने धोने के बाद सबको सब्र हो ही जाता है, लेकिन असल में सब्र वो है जो सदमे के पहले झटके के वक्त में सब्र हो। इन्नमा सब्र इन द सदमतिल ऊला, द ट्रू पेशेंस व्हेन कैलेमिटी फर्स्ट स्ट्राइक्स। क्या करी साहब, अंग्रेजी ठीक से बोलते हैं? हाँ? अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, रुहुल अमीन साहब की अंग्रेजी बिल्कुल अमेरिकन क्लासिकल अंग्रेजी है। फैट कैट फटा और हम तो भाई हम तो इंडियन आदमी है भाई, हम इंडियन आदमी है। ये हमसे बड़ा इंडियन है, चूंकि कलकत्ते का है ये, हैं? भले ही जबलपुर के नाम से मशहूर है, मगर इनके बाप वगैरह सब कलकत्ते ही में रहते। क्या सब रहते हैं ना? हाँ, वो डबल इंडियन का मतलब ये हुआ कि वेस्ट बंगाल में हम बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता और कलकत्ते के वो रहने वाले हैं, अभी जबलपुर में रहते हैं, तो डबल का मतलब ये हुआ। तो खैर वो है, मगर हम तो बेचारा देहाती आदमी है, इसलिए हमारी अंग्रेजी क्या 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 कैसी है, इसलिए मैंने पूछ लिया इनसे। द ट्रू पेशेंस, ये वो अंग्रेजी है जो आप लोग भी समझ सकते हैं। ट्रू मने सच, पेशेंस मने धैर्य, सब्र। द ट्रू पेशेंस इज व्हेन कैलेमिटी यानी मुसीबत वगैरह फर्स्ट स्ट्राइक्स, जब पहली बार मुसीबत का हमला हो, सब्र असल में उसी वक्त होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि बच्चा मरा, रो धो लिया, सीना पीट लिया, गरीबान फाड़ लिया, 3-4 दिन के बाद ठंडा हो गया। वो तो सब ठंडा होता है, काफिर यहूदी क्रिश्चन सबके यहाँ मुसीबत आती है और सब रो धो के ठंडा हो जाता है, मगर मोहम्मदी मुसीबत जब पहला झटका आता है उस वक्त यह सब्र करता है। क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह। वो सर नहीं तोड़ता, क्यों बोलता अल्लाह ऐसा क्यों कर दिया, नहीं, वो कहता है जो हुआ सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम ने क्या कहा कि ए शख्स, बच्चा के आज मरने के बाद क्या मैं परेशान हो जाऊं? मैं ये समझ रहा हूं कि हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है, और जिस दिन मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है उसी दिन मैं समझ लिया कि ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो पैदा होते ही मैंने मुर्दा समझ लिया, तो आज मरने की खबर सुन के क्या मैं तकरीर बंद कर दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है गौसे आजम की फिक्र, और यही है हर मुसलमान की फिक्र। उद्द नफ्स का मिन अहलिल कबूर, मुस्तफ़ा कहते हैं अपने आप को मुर्दों में शामिल कर ले कि मैं मर गया। अपने जज्बात को, ख्वाहिशात को मार दे, अपने आप को मुर्दा समझ ले। जब तक जिंदगी की तमन्ना रहती है तब पोटी को, वाल पुट्टी, इंटीरियर डेकोरेशन, ये कार वो कार, ये ब्लेजर, ये साहब जीन्स, ये टी शर्ट, ये चश्मा, ये ब्रांडेड कंपनी का जूता, ये लुक अच्छे लुक में हम रहें, जब तक वो दिखाना चाहता, नुमाइश। खाने पीने के लिए तो 10,000 रुपये काफ़ी है। वो रोटी वही जो गरीब खाता है वही अरबपति खाता है, वही चावल जो गरीब खाता है अरबपति खाता है। खाने पीने के लिए वो रोटी चावल काफ़ी है, वो 10,000 टका महीना। लेकिन ये जो करोड़ों कमाने के बाद सुकून नहीं है, ये रोटी के लिए नहीं है। ये ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड मकान, ब्रांडेड ज़मीन, ये किताब, वो मकान, ये मॉल, ये बच्चे को पढ़ाना, इंजीनियर बनाना, शादी में 50 लाख बेटी की शादी में खर्चा करना, ये फालतू अननेसेसरी गैर ज़रूरी तमन्नाओं के पीछे दुनिया पागल है। गोरा चेहरा काला हो रहा है, अमेरिका का इंजीनियर जहर खा के मर रहा है। साहब लता मंगेशकर जी और दौलतों के ढेर पे बैठ के कहती हैं मुझको करार नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूँ। इसी कलकत्ता में 73 साल का मंत्री बूढ़ा 3 मंजिला मकान से कूद के जान दे दिया, जिंदगी में सुकून नहीं है। तो ये इसीलिए है कि हमको सिर्फ अपना पेट नहीं बल्कि हाव भाव दिखाना, नुमाइश। एक बुजुर्ग ने कहा था, लफ्ज़े नुमाइश दुनिया से खत्म हो जाए तो दुनिया फितनों फसाद से पाक हो जाएगी, सुकून की आमाजगाह बन जाएगी। आज सिर्फ नुमाइश, दिखावा एक लफ्ज़े तसन्नु, एक बनावट है जिसने दुनिया को हराम खोरी का अड्डा बना दिया है। वरना सबको मालूम है कि जीने के लिए 2 रोटी, और 2 रोटी के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलने और बहुत ज़्यादा जुआ खेलने, बहुत ज़्यादा शराब का कारोबार करने और बहुत ज़्यादा हाव भाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ इसीलिए है नुमाइश, दिखावा,
इसी दिखावे ने कितने का ईमान लूट लिया, कितने की नमाज छोड़वा दी, कितने का हज बर्बाद कर दिया, कितने की आखिरत की फिक्र खत्म कर दी। इसी दिखावे ने नजर आखिरत पे रहे तो याद रखें दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। यही फॉर्मूला गौसे आजम ने बताया कि मैं तो अपने बेटे को पैदा होने के दिन ही मुर्दा समझ चुका हूं, तो आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मेरा चेहरा रंजीदा होगा। आप भी फिक्स कर लें, मैं पैदा हुआ हूं मरने के लिए, मेरे सारे बच्चे पैदा हुए हैं मरने के लिए। अगर अचानक वह मर जाएगा तो अल्लाह को गाली नहीं देंगे, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हैं, तैयार हैं कि ऐसा होगा। तो मरने की खबर सुनेगी तो बच्चा गया है, ईमान नहीं जाएगा। वरना अगर ईमान कमजोर रहा तो एक मकान ईमान लूट लेगा, एक नौकरी ईमान लूट लेगी, एक लड़की का चेहरा ईमान लूट लेगा। इसलिए जलसा जरूरी है, तकरीर हदीस सुनना, ताकि न खरबों का घर ईमान लूट पाए, न खूबसूरत चेहरा ईमान लूट पाए, न 50 अरब की बिल्डिंग ईमान लूट पाए। अगर हिंदुस्तान की राजधानी, सनती राजधानी बंबई का अंबानी अगर यह बोले कि 50 करोड़ का घर तुझे दे दूंगा, हमारे बुत को सजदा कर ले, तो रिसड़ी का रिक्शा चलाने वाला, 200 कमाने वाला पसीना बहाकर वो यही बोलेगा अगर ईमान सलामत है मैं तेरे बुत पे थूक दूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। ये बातें उस वक्त होंगी जब आदमी मरने के लिए तैयार हो जाएगा कि हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है। ये हमेशा हुजूर ने कहा है कि कसरत से मौत को याद करो, कसरत से मौत को याद करो। और यह भी आया है जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। मौत का जिक्र करना इबादत भी है, शहादत भी मिलेगी। और फिर बहुत सारी जो डिज़ायर्स, विशेष तमन्नाएं जो हैं, ये वो फला चिला, ये सारी तमन्नाएं ख़त्म हो जाएंगी। जब आज ही सुबह शाम तक जीना है तो ढेर तमन्ना की क्या ज़रूरत है। एक लड़का आया चेन्नई में मेरे पास, बोला हज़रत नौकरी करता हूँ मगर दिमाग बड़ा परेशान रहता। मैंने कहा बेटा सिर्फ एक फार्मूला याद रख, हुजूर की हदीस में आया है, हदीस में आया है वइज़ा असबहता, हदीस में आया है वइज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा वइज़ा अमसैता फला तंतज़िरी सबा। सुनिए गौर से, मैंने उस नौजवान को एक हदीस सुनाई। वो हदीस क्या थी कि हदीस में आया है, बुजुर्ग साहब कराम ने कहा है कि जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार मत करो, और जब शाम करो तो सुबह का इंतज़ार मत करो। बहुत सारे लोग सुबह करते हैं, शाम नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारे लोग शाम करते हैं, सुबह से पहले ही मर जाते हैं। रोजाना का तजर्बा आदमी का है। तो क्या आया हदीस में, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। जब तुम ये बोलेगा कि लंबी उम्र जिएंगे, शादी करेंगे, 10 बच्चे होंगे, 10 की शादी के लिए पैसा चाहिए, बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए पैसा चाहिए, बेटी को अच्छा दामाद देने के लिए 50 लाख की गाड़ी चाहिए, तब तो चेहरा तुम्हारा काला हो जाएगा। 50 करोड़ कमाने के बाद भिखारी रहेगा। चूंकि तमन्ना इतनी है दुनिया में कि पूरी होने वाली है नहीं। इस अब एक रास्ता है शांति का जो हदीस में कहा गया है, सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। ये समझ लो कि आज दिन भर ही मेरी जिंदगी है, कल अगर जिंदा रहा तो अल्लाह मालिक है। अगर यह सोच लिया तो तेरा चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा गुलाब की तरह खिला रहेगा। 1 साल के बाद बंदा मेरा कहा हजरत आपकी नसीहत ने वो असर किया है, आज मैं मस्त हूँ, कोई टेंशन नहीं है, वही तनख्वाह हमारी है, मगर मैं ये समझ लिया हूँ कि आज दिन भर ही मुझको जिंदा रहना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साल भर से वो जिंदा है, ऐसा नहीं कि वो फौरन मर गया, मौत जब लिखी है तब मरेगा, लेकिन उससे हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। उससे मिलता है कि साहब जब लंबी जिंदगी गुजारनी है तब ना मरवा चाहिए, और यहाँ तो आज शाम तक ही जीना है, तो उसके लिए क्या माल चाहिए। तो खुश रहने के लिए, चेहरा गुलाब की तरह खिला रखने के लिए ये ज़रूरी है कि एक दिन की ही ज़िंदगी समझें। एक दिन तो बहुत बड़ी बात, एक बुज़ुर्ग ने, उसका वज़ू टूटा दरिया दजला के किनारे, मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उनके मज़ार पे जो दुआ होती दुआ कबूल होती है, मकाम मुस्तजाब है उनका मज़ार। मारूफ करखी का सद्दाम हुसैन की बीवी ने कोई नज़र मानी थी, और ज़बरदस्त और शानदार इमारत बनाई है, और अमरीकियों ने सारी निशानी मिटा दी सद्दाम हुसैन की, मगर वो मस्जिद मारूफ करखी का जो रोज़े के पास मस्जिद है, उस मस्जिद में आज तक सद्दाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है। चूंकि उसको अमरीकियों ने मिटाया नहीं, वरना सारे निशानात मिटा के रख दिए इराक में, मगर वो निशानी आज तक, मैंने बहुत गौर से पढ़ा उसको, सद्दाम हुसैन का नाम लिखा हुआ। पता चला उनकी बीवी ने कोई मिन्नत मांगी थी, और ये इतने रुपए खर्च करके शानदार इमारत उसने बनाई है। बड़े ज़बरदस्त बुजुर्ग हैं वो, दरिया दजला के किनारे थे,
वजू टूट गया, कहा कि फौरन उसने तयम्मुम किया, हाथ मिट्टी पे डाला और अपने चेहरे और हाथ पे पोंछ के तयम्मुम किया। मुरीद ने बोला हुजूर दरिया दजला तो चंद हाथ के फासले पर है, फिर तयम्मुम की क्या ज़रूरत थी हुजूर, वहाँ जाके वज़ू कर लेते। मारूफ़ करखी जिनका रोज़ा मकाम मुस्तजाब, जहाँ दुआ कबूल होती ही होती है, अल्लाह पैसा दे तो बगदाद जाइए, मारूफ़ करखी का रोज़ा वहीं है, शेख आज़म का रोज़ा वहीं है, हुजूर मारूफ़ करखी वहीं है। उसने क्या जवाब दिया, कहा कि बेटा दजला तो 10 कदम के फासले पर है और 10 कदम भी मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसलिए मैंने तयम्मुम कर लिया ताकि अगर मौत आ गई तो हालत तयम्मुम में मौत आ जाए। ये बुजुर्गों का रोल था। और आज हमारा है कि 10, 20, 50 साल की तमन्ना बांधे हुए, बस बात हो गई। अब सिर्फ एक हदीस पाक जो मैं सुनाना चाहता हूं उसको सुना देता हूं। कितना टाइम हो गया? 3 बजा? हाँ 3 बज गया ना? अच्छा ठीक है, वो हदीस पाक रहने दीजिए। अभी इस बीच में बहुत हदीस सुना चुका हूँ, मैं जो सुनाना चाहता था वो नहीं सुना पाया हूँ, मगर उसके बहुत हदीस तो सुना दिया। जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार मत करो। और उसके बाद और भी 1-2 हदीस मैंने सुना दी, मगर वो सब सुना दिया। अब सुनो बाबा, 1 घंटा मेरा हो गया, जाना भी है, लोग जाना भी है, ठीक है, ठीक है ना? सुना हदीस सुना था? हाँ सुनाई दीजिए ना, तो फिर अगले बार 40 सुनाएगा ना आइंदा साल। हाँ सुना है, बस इस बार सिर्फ वो एक हदीस सुना देता हूँ, जो हदीस आपकी ज़रूरत मेरी ज़रूरत है। अपने घर की दीवारों में उसको लिख के रखिए, अपने घर की दीवारों में उसको लिख के रखिए। सुन बाबा, ये आपका पहला जलसा है जो बोलता है कि वो हदीस सुना दीजिए, सुभान अल्लाह। वरना पूरा हिंदुस्तान ये कहता है तकरीर ख़त्म कीजिए, नाते पाक पढ़वाइए। ये सोनू बाबा का जलसा है जहां की पब्लिक कहती है तकरीर ख़त्म नहीं होगी, हदीस सुना दिया जाए। लगाओ नारा, लगाओ बाबा सोनू का। वाह क्या! ये 100 आदमी का मजमा 1 लाख के मजमे पर भारी है, 1 लाख पर भारी है। बाबा सुनो, अब मजमा इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 1 शेर हजारों गीदड़ पे भारी है, बस। और डरने उड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैंने मौत का टॉपिक इसीलिए 1 घंटे तक उठाया है ताकि अगर कल कोई मौत का मंजर सामने आ जाए तो घिघिया की जिंदगी की भीख मत मांगना, मत मांगना, बोलना कि मैं टीपू हमारे मॉडल हैं जिनको अंग्रेजों ने बोला था कि बस तुम जिंदा रहो, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, सल्तनत हम करेंगे। बोला था गीदड़ की 100 साल से बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी है। अगर वो जो बंदर गया था वहां पे, सारे पंडितों के बीच में बैठा था, वो दिल्ली का बंदर इतनी लंबी टोपी लगा के वहां गया था, तो वो बंदर क्यों गया था? इसीलिए गया था ताकि इसका तलवा चाटें, हम अच्छा से रहें, हम उनके सामने हो जाएं, हमारा घर न जले, हम न मरें। सबसे पहले वही बंदर काटा जाएगा। ए मुस्तफ़ा के गुलाम, अगर ऐसा कोई वक्त आ जाए, अमेरिका का यहूदी, बरतानिया का नसरानी और इसराइल का यहूदी, चाहे कोई भी मुशरिक अगर ईमान लूटने पे दर पे हो तो घिघियाना मत, बल्कि ये कहना कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जब मरना ही है तो क्यों घिघियाऊं? मरना है तो लेटरिन रूम में क्यों मरना? शहादत की मौत मर जाना। अगर शहादत की मौत आ गई तो हजारों साल की जिंदगी से बेहतर है। सबसे बड़ी मौत वही मौत है। अब सुनिए हदीस पाक में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की जो बुनियाद है, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की इमारत 4 चीज़ों पे, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये 5 खंबे हैं जिस पर इस्लाम की इमारत ठहरती है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताई ज़का व हज्जिल बैत व सौम रमदान। यानी देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। फर्स्ट पिलर है टेस्टिफाइंग दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड आवर लॉर्ड मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। द सेकंड पिलर इज परफॉर्मिंग सलाह। द थर्ड पिलर इज द पेइंग ज़का। Fourth pillar is pilgrimage to Makkah, the house of Allah. And 5th pillar, fasting of Ramadan. 5 पिलर है। पहला पिलर है शहादत देना कि मेरा मालिक अल्लाह है।
मुस्तफ़ा मेरे रहनुमा है। ये अगर मजबूत पिलर दिल में आ गया तो बंदर, चुचंदर, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सूरज, चांद, सितारा, नदी, नाला किसी के सामने पेशानी नहीं झुकेगी। और एक खुदाए वाहिद को मान ले, खुदा हजार जगहों पे जलील होने से बच जाएगा, जन्नत वहां मिलेगी पेशानी जिल्लत से ही।